छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कांदुलनार गांव के पास तोयनार सर्किल में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बाघ कई दिनों तक शिकारियों के लगाए हुए फंदे में फंसा रहा। उसके पैर बुरी तरह से सड़ने की हालत में आ गए और टाइगर रिजर्व की नींद तब खुली जब बाघ मरणासन्न हो गया। ऐसा लगने लगा है कि जैसे छत्तीसगढ़ बाघों के लिए कब्रगाह बन चुका है। बाघों के साथ होने वाले ऐसे हर हादसे के बाद वन विभाग कहानियां गढ़ने लग जाता है। विभाग के शीर्ष अफसर राजनेताओं को पीछे छोड़कर राजनीति में डूबे हुए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शिकारियों के हौसले बुलंद हैं। हालत यह है कि अब टाइगर रिजर्व के भीतर शिकार किया जा रहा है। शिकारियों के निशाने पर बाघ हैं जो बेमौत मारे जा रहे हैं। ताजा तस्वीर बीजापुर में कांदुलनार गांव के पास तोयनार सर्किल में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से सामने आई है, जहां एक बाघ कई दिनों तक शिकारियों के फंदे में फंसा रहा। उसके पिछले पैर क्लच वायर के फंदे में कसे हुए थे और घायल बाघ कई दिनों तक तड़पता रहा और वन विभाग बेहोशी की नींद में डूबा रहा। अधिकारी इतनी गहरी नींद में सोते रहे कि उन्हें इस बाघ की चीख तक नहीं सुनाई दी। ITR में घायल बाघ है, कैसे घायल हुआ था और अभी उसकी क्या है? ये 15 तारीख को ग्रामीणों द्वारा हमको सूचना दिया गया, तो उसके बाद में तुरंत एक्शन ले लिए कि ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दिया गया कि बाघ है और वो जो है घायल अवस्था में है, शायद है, इसलिए चलने फिरने में असमर्थ है। ये सूचना पा करके हम लोग जो है तत्काल उस पर वहाँ पर रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करने के बाद में देखे तो वाकई बोला कि जो पैर है वो बहुत बुरी तरह से मतलब जख्मी हो गया है और जिसको लेकर के ट्रैंक्विलाइज किया गया, बेहोश किया गया और उसको कल दिनांक 16 तारीख को इसको जो है बेहतर इलाज करने के लिए हम इसको जंगल सफारी रायपुर भेजे हैं, ताकि उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो पाए और जैसा ठीक हो जाएगा उसके बाद जो है उसको वापस या जैसा स्थिति बनती है, जैसा डॉक्टर साहब रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या उम्र होगी? ये उम्र जो देखने से ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 साल के आसपास की है और नर शेर है और निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में चला गया है, तो उसका जो है जब अच्छा जल्द से जल्द दिल की इलाज हो जाएगी। सर, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जैसे भालू को फंसाया गया था तार में, वैसे ही बात तो देखने से उसी ऐसी लग रहा है कि शायद हो सकता है तार में फंसा होगा और अब क्योंकि वह मौके में तार भी नहीं था, तो इसलिए मतलब कि बोल नहीं सकते कि तार में ही फंसा होगा, लेकिन यह है कि पैर में जो बुरी तरह से घायल था और चलने फिरने में असमर्थ था। इस कारण से उसको ट्रैंक्विलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू किए और उसके बाद में उसको जो है बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी रायपुर भेजा गया। सर, शिकारी लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई अभियान? इसकी जांच चल रही है और गांव वालों से, आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या क्यों ऐसा किया गया, कि वो नेचुरली ऐसा हुआ था। ये सब जानकारी मिल जाएगी पता करने के बाद जांच चल रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है और ना ही अंतिम। इसी तरह अचानकमार टाइगर रिजर्व में जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गले में नुकीली चीज से वार के निशान मिले थे, जिससे बाघिन की शिकार की आशंका जताई गई थी। वहीं टाइग्रेस की मौत पर ATR के अफसरों की लापरवाही भी सामने आई थी। ठीक उसी दौरान दूसरी खबर भी अचानकमार टाइगर रिजर्व से ही सामने आई, जब एक युवा बाघ की मौत हो गई और कुंभकर्ण की नींद सोए वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं हुई। इधर जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया जंगल सफारी तो जानवरों की कब्रगाह बन चुका है। वहां भी इसी महीने 2 शावकों की मौत हो गई है। बहरहाल अचानकमार के जंगलों में शिकारी किस तरह से सक्रिय हैं, पिछली 2 मौतों में हमने देख ही लिया है। इसके बावजूद वन अमला ना तो शिकारियों पर सख्त हो पा रहा है, ना ही बाघों को सुरक्षा दे पा रहा है।
ताजा घटनाक्रम में जिस बाघ को शिकारियों ने क्लच वायर लगाकर मारने की कोशिश की थी, उसे अधमरी अवस्था में जंगल सफारी लाया गया है। वन विभाग के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ में बाघों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ छत्तीसगढ़ का वन विभाग अपनी बैठकों में बाघों की कमी का रोना रोते हुए पड़ोसी राज्यों से बाघ की मांग करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुनय विनय करता है, और जब कोई बाघ भटकता हुआ आ जाए तो उसे मध्य प्रदेश की सीमा पर छोड़ आता है ताकि वह मध्य प्रदेश चला जाए और बाघ की निगरानी, उसके प्रबंधन से मुक्ति मिल जाए। छत्तीसगढ़ में बाघों की स्थिति पर नजर डालें तो 10 साल पहले छत्तीसगढ़ में 46 बाघ हुआ करते थे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के टाइगर रिजर्व में केवल 7 बाघ बचे हैं। जिस मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है, वहां 780 बाघ हैं। कारण समझना मुश्किल नहीं है कि एक ही लैंडस्केप में हमारे यहाँ बाघ क्यों खत्म हो रहे हैं और मध्य प्रदेश क्यों दुनिया का टाइगर स्टेट बन चुका है। मामला प्रबंधन का है, अफसरों की इच्छा शक्ति का, ईमान से काम करने वाले अमले का है और हाय पैसा करने की जगह वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता का भी है। एक तरफ बाघों की मौत का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी ओर सरकार छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए जाने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार से कोई ये पूछे कि टाइगर रिजर्व घोषित होने से क्या बाघ बच पा रहे हैं? अगर नहीं तो बिना बाघों के कैसा टाइगर रिजर्व? रही बात वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों की, तो ऐसा लगता है कि जैसे वन और वन्य जीव से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। वन विभाग के शीर्ष अफसरों को राजनीति से फुर्सत नहीं है। कोई अफसर अपनी पसंद के नेता को टिकट दिलाने में जुटा रहता है तो कोई सरकार बनाने में। हालत यह है कि जिला पंचायत में बहुमत जुटाकर अध्यक्ष बनाने तक के लिए लॉबिंग करने और पैसे का लेन देन करने में यह अफसर लगे रहते हैं, चाहे सुकमा हो या राज्य का कोई और हिस्सा। इन अफसरों की मेहनत से सरकार बहादुर की राजनीति तो सुरक्षित बनी रह सकती है, लेकिन वन्य जीव तो खतरे में ही रहेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही बीजापुर से सटे सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ ग्रामीण भालू को पकड़कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक ग्रामीण ने भालू के कान को पकड़ रखा है, दूसरा ग्रामीण उसके सिर पर हाथ से जोर जोर से मार रहा है। पिटाई से भालू का मुंह लहूलुहान हो चुका है। भालू के दर्द से चीखने पर पास खड़े ग्रामीण आनंदित हो रहे हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ग्रामीणों ने भालू को पकड़कर उसे लकड़ी से बांध दिया है, जिससे वह भाग नहीं सकता। भालू के मुंह और पंजे को तोड़कर सिर पर वार किया गया है। बताया गया था कि ग्रामीणों ने भालू को तड़पा तड़पा कर मार दिया है। इस घटना के दूसरे ही हफ्ते बाघ को भी उसी तरह वायर से बांधकर उसका शिकार करने की कोशिश वन विभाग के रवैये पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि खनन के चक्कर में वन विभाग का अमला छत्तीसगढ़ को बाघ मुक्त करना चाहता है। बाघों को लेकर जैसी सक्रियता वन विभाग की है, वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ बाघ मुक्त हो जाएगा। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।